मध्य प्रदेश के निमाड़ में महाभारत, साधव परिवार की कलह सोशल मीडिया पर। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधव की बहन प्रमिला हुई मुखर, तलखंदाज की पोस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन चांदनी शुक्ला के साथ। मध्य प्रदेश के एक दिग्गज राजनीतिक परिवार की कलह खुलकर सामने आ रही है। निमाड़ क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी के तौर पर पहचानी जाने वाली महेश्वर विधानसभा पर लंबे समय तक साधव परिवार का कब्जा रहा है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधव कांग्रेस से मंत्री रही हैं। साधव परिवार में महाभारत की वजह राजनीतिक और संपत्ति का बंटवारा है। विजय लक्ष्मी साधव की बहन प्रमिला साधव ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपने तल्ख अंदाज जाहिर कर दिए हैं। पोस्ट की वानगी इस प्रकार है। बेईमान की ईमानदारी। आज बड़े दिनों बाद कुछ सच्ची बात लिखने का बहुत मन कर रहा है, तो आज एक सच्ची बात बता देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये फोटो क्यों डाली है। इस फोटो में दिखने वाली ये बिछिया ओरिजिनल कान के टॉप्स थे। ये कहानी टॉप से बिछिया बनने की है, इसलिए ये फोटो ज़रूरी था। ये बात लगभग सन 1992 से 1993 की है। तब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। एक बड़ी शख्सियत थी जिसे बिना मेहनत के विरासत में कम उम्र में ही कल्पना से भी बहुत ज़्यादा मिल गया था। जिस फील्ड की शख्सियत थी वहाँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी राजा कभी रंक। राजा तो राजा होता है, साधन संपन्न प्रोटोकॉल से घिरा बंदा। हाँ, पर धड़ाम से रंक के रोल में आने पर मेरे संसाधनों का उपयोग करना उनका अधिकार था। चूँकि रिश्ता काफ़ी करीबी था, सामाजिक तौर पर लिस्ट में उनके बाद मेरा ही नाम आता था, तो हमने भी चाकरी को अपना फ़र्ज समझा। मेरा घर, होटल, लॉजिंग, बोर्डिंग और पति गाड़ी सहित टैक्सी सेवा में। उन दिनों मेरे पति दिल्ली ट्रांसपोर्ट से डेप्यूटेशन पर दिल्ली महानगर पालिका में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और उनकी पोस्टिंग सज्जन कुमार, जो मेरे पति के काम की काफ़ी तारीफ करते थे, के लोकसभा क्षेत्र में थी। मेरे पति निहायत ईमानदार और मेहनती ऑफिसर थे। एमसीडी उनकी सर्विस मर्ज करना चाहती है, इसलिए उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया। चूँकि पेरेंटल डिपार्टमेंट दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो केंद्रीय सरकार के अंडर था और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासनिक प्रमुख थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट से एनओसी लेना ज़रूरी था, जो उस शख्सियत के लिए बहुत बड़ा काम नहीं था। मैंने मदद के लिए रिक्वेस्ट करी। इस संबंध में 2-4 बार आना हुआ। चूँकि रंक होने पर भी फ्री आवागमन की सुविधा थी और मेरा घर गाड़ी पर तो वैसे भी अधिकार था। फिर हुआ कुछ यूँ कि मुझे साफ शब्दों में कहा गया कि इतनी मेहनत करने से मुझे क्या फ़ायदा। मुझे बुरा नहीं लगा, भले ही मेरा और उनका रिश्ता नज़दीक का था, पर मैंने जब से होश संभाला, लगभग 8 साल की उम्र से, तब से ही महसूस किया कि एक किनारे पर मैं अकेली खड़ी हूँ और दूसरे किनारे पर जहरीले नागों की टोली, जो लगातार मेरी तरफ फुंकारते हुए पानी में जहर उगल रहे हैं और मैं उसी जहरीले पानी से जीने लायक अपनी प्यास बुझाकर बड़ी हुई हूँ। वो एक अलग बात वो एक अलग हॉरर कहानी है, उसे फिर कभी। खैर, तो हमने सोने के ये टॉप्स गिफ्ट किए। उन्होंने दिल से हमारा काम करने के लिए मेहनत की या नहीं तो ये वो जाने या भगवान, पर हमारा काम नहीं हुआ। अब किस्मत ने पलटी मारी और रंक से फिर राजा, और एक बार तो बहुत बड़ा राज्य क्षेत्र। सिंहासन की पावर ऐसी ही, धन दौलत रुपए पैसे से खजाना भरने लगा। अब ये छोटी सी भेंट तो बहुत ही तुच्छ थी। चूँकि काम नहीं हुआ था तो ये टॉप्स मुझे वापस कर दिए। गजब की ईमानदारी देखी। ये टॉप्स मेरे पति की गाड़ी कमाई से खरीदे गए थे, रिश्वत के पैसे से तो नहीं थे। चूँकि उन्होंने इनका काफ़ी समय तक उपयोग किया था और वैसे भी किसी की पहनी हुई चीज़ नहीं पहनती, तो मेरा कान में पहनने का तो सवाल ही नहीं होता। तो मैंने उनको थोड़ा मॉडिफाई कराकर पैरों की बिछिया बना ली। भले ही आप राजा बन जाएं और आपके पास कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, मेरे जैसे लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक कहावत उन पर सटीक बैठती है, डायन भी एक घर छोड़ देती है। भले ही प्रमिला कुमार ने नाम न लिया हो, निमाड़ में साधव परिवार में छिड़ी महाभारत को लेकर जबरदस्त चर्चा है। पोस्ट में समय, हालात और परिस्थितियों का जो जिक्र किया गया है, वह भी विजय लक्ष्मी साधव और शुभकामनाएं प्रमिला कुमार
की ओर इशारा कर रही है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस महाभारत में मध्यस्थता की भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन उन्हें भी असफलता हाथ लगी। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।